बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप तमाम लोगों के सामने चंद मसाइल को लेकर मुख्तसर वीडियो में मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती और मालूमात देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि नंबर एक, मुसाफिर के रोज़े के ताल्लुक़ से और मरीज़ के रोज़े के ताल्लुक़ से, और ख़वातीन के लिए जो हामिला होते हैं, जो हामले में रोज़े के लिए, तो हामिला का रोज़े के सिलसिले में तीनों की वजाहत मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुसाफिर के ताल्लुक़ से, अगर मुसाफिर को सफ़र की हालत में, याद रखिए, रोज़ा न रखना जायज़ है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब सहरी के वक्त वो हालत सफ़र में हो, ना कि घर पर हो। अगर दिन में सफ़र का इरादा कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अगर वो रोज़ा नहीं रखेगा बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर वो मुकीम है तो उसको रोज़ा रखना लाजमी होगा। शायद इसकी और डिटेल से और तफसील से मैं आपको बताऊं, अगर कोई सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान अगर सहरी के वक्त अगर वो घर पर मौजूद है, यानी कि दिन में सफ़र शुरू करना है और सहरी का वक्त घर पर है, तो लिहाजा ऐसे शख्स के लिए कंपल्सरी है, ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखेगा। एक इंसान सफ़र कर रहा था और रास्ते ही में सहरी का वक्त आ गया, तो फिर अगर वो रोज़ा रखना चाहे, अगर दुश्वारी सफ़र ना हो, तकलीफ़ दे और उस मशक्क़त वाला सफ़र ना हो, तो फिर ऐसा इंसान रोज़ा उसके लिए ना रखना जायज़ है। बेहतर यह है कि अगर मशक्क़त वाला सफ़र नहीं है और नॉर्मल सफ़र है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सफ़र नहीं है, तो फिर वो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अगर नहीं रख रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको सहरी का वक्त वो अपने सफ़र पर है। अगर सहरी के वक्त अगर वो मुकीम हो, अपने घर पर है, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। याद रखिए, क्योंकि अगर रोज़ा छोड़ दे, अगर मशक्क़त वाला सफ़र नहीं है, तो रमज़ान की जो फजीलत है वो गैर रमज़ान बिल्कुल हरगिज़ नहीं मिल सकती। तो लिहाजा सफ़र की हालत में देखना है कि अगर मुकीम है तो रोज़ा रखना है, सफ़र की हालत में सहरी में सफ़र पे हैं तो फिर रोज़ा न रखना जायज़ है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि मरीज़ की तरफ। अगर रोज़ा रखने से मर्ज़ में शिद्दत में ख़दशा हो कि मर्ज़ बढ़ जाएगा, और रोज़ा उसके लिए फिर छोड़ देना दुरुस्त होगा, क्योंकि उसको डर है कि हमारा रोज़ा है, वो जो तकलीफ़ है, अगर रोज़ा रखेंगे तो ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से उसको रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। लेकिन जब वो सेहतयाब हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी, तो उसको उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। अगर क़ज़ा नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। जितने रोज़े छूटेंगे तकलीफ़ में, मर्ज़ में, वो सारे के सारे क़ज़ा करने पड़ेंगे, याद रखिए। इसी तरह रोज़े की हालत में अगर बीमार हो गए या हादसे में ज़ख्मी हो जाए तो फिर रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। बल्कि बेहतर है कि इंसान सफ़र कर रहा था, ज़ख्मी हो गया, हादसा कुछ मसला हो गया, तो फिर रोज़ा तोड़ देना बेहतर है, जायज़ है। उसके बाद में क़ज़ा करना पड़ेगी और उसके तोड़ने पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। इसी तरह बात है हामिला के हो, जिस माँ के पेट में जो बच्चा है, हामिला है, तो हामिला औरत के रोज़े रखने से अगर खुद माँ को डर हो, खदशा हो, नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो और बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, तो वो ऐसी औरत, हामिला औरत रोज़े न रखे। उसको उन रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी होगी, बाद में वो रोज़े रखने होंगे। अगर वो रोज़े नहीं रखेंगे तो गुनाहगार होंगे, लिहाजा वो रोज़े रखने पड़ेंगे। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत, अगर रोज़ा रखे और रोज़े रखने की वजह से दूध में कमी हो रही है और दूध में कमी की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान पहुंचने का बच्चे को अंदेशा हो, तो रोज़ा ऐसी औरत नहीं रखेगी। लिहाजा ऐसी औरत को चाहिए कि उस रोज़े की बाद में क़ज़ा कर ले। ये तमाम मसाइल मुख्तसर थे, आपके सामने बतलाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के मसाइल को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नशर करें, शेयर करें, सवाब जारी की समझ कर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।